जय हिंद मित्रों। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल तैयारी जीत की में। आज हम आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो आगामी वैकेंसी है उसी के विषय में हम आपको अवगत कराने वाले हैं, क्योंकि ये वैकेंसी युवाओं के लिए एक सपना होती है और युवा इस वैकेंसी को लेकर काफ़ी लंबे अरसे से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में हम आज आपको बताएंगे कि आपकी इस भर्ती को लेकर बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और आप कौन कौन सी बुक पढ़ें जिससे आपका आसानी से इस एग्ज़ाम को आप क्रैक कर सकें और आपका सिलेक्शन हो सके। आप आसानी से, मैंने आपको बताया कि इसमें आपको 85 प्लस रॉ मार्क्स गेन करने की हम आपको आज स्ट्रेटजी बताने वाले हैं, क्योंकि हमें नॉर्मलाइजेशन जो है वो हमारे हाथ में नहीं होता और नॉर्मलाइजेशन हमें एक्स्ट्रा वेटेज के तौर पर मिलता है। तो इसलिए हमें रॉ मार्क्स हमें कितना गेन करना है वो हमें करना है। तो इसलिए आपको 85 प्लस रॉ मार्क्स गेन करना है ताकि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपको आसानी से एक अच्छी पोस्ट मिल सके। इसीलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। फर्स्ट हम सिलेबस की बात करते हैं, क्योंकि सिलेबस जो है किसी भी वैकेंसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके सिलेबस में आप लोगों को पहले से भी पता होगा, अगर नहीं पता है तो आज हम बता रहे हैं कि मैथ जो होता है 25 क्वेश्चन मैथ का होता है 25 मार्क्स का, और रीजनिंग होती है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स की, और जीके जीएस करंट अफेयर ये पूरा टोटल जो है पोर्शन ऐड करके ये 25 नंबर का होता है, ये भी 25 मार्क्स का। हिंदी या इंग्लिश एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है कि आप हिंदी चूज़ करें या इंग्लिश। अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रांग है तब तो आप इंग्लिश जो है चूज़ कर सकते हैं, अन्यथा आप हिंदी ही चूज़ करें, क्योंकि हिंदी काफ़ी ईजी भी होती है। अगर जो बच्चे इंग्लिश की पहले से प्रिपेयरिंग कर रहे हैं, जिनकी तैयारी अच्छी है, तो वो ले सकते हैं। तो आप हिंदी या इंग्लिश दो में से किसी भी एक सब्जेक्ट को ऑप्शनल के तौर पर चूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इनके लिए जो ये सब्जेक्ट हैं इसके लिए बेस्ट बुक्स कौन कौन सी है, आप कौन कौन सी बुक किस तरीके से फॉलो करें, जिससे आपकी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए कि आपको आसानी से सिलेक्शन मिल सके। मैथ के लिए आप समझिए, मैथ काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, क्योंकि आप समझ लीजिए अगर आप मैथ में आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, आपका अगर बेस मजबूत हो जाता है, तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर मैथ उस एग्ज़ाम में है तो आपका एक बेस जो है उस एग्ज़ाम पर जो पकड़ होती है मजबूत हो जाती है, क्योंकि इसका सिलेबस निहित होता है। इसमें ये डिक्लेयर होता है क्वेश्चंस कहाँ से उठने वाले हैं, किन किन चैप्टर से क्वेश्चन उठाए जाने वाले हैं। तो इसलिए मैथ काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। इसके लिए आपको जो बेस्ट बुक हम आपको सजेस्ट करेंगे वो करेंगे आर एस अग्रवाल की बुक। आर एस अग्रवाल की बुक काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों की चहेती बुक है, क्योंकि इस बुक का बहुत लंबे अरसे से जो है उपयोग किया जा रहा है और बहुत अच्छी बुक है। तो इसलिए आप आर एस अग्रवाल की बुक लिख सकते हैं। और इसके लिए आप किसी भी यूट्यूबर को, जिसको भी आप फॉलो करते हैं, जो अच्छे टीचर हैं, तो उनसे आप एक बार अपना सिलेबस कवर कर लें, साथ में नोट बनाते चलें। एक बार जब सिलेबस आपका कवर हो जाएगा तो समय समय पर आप रिवीजन करते रहें, और जिस चैप्टर को आप पढ़ते हैं उसको इससे जितने भी इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको आप सॉल्व कर लें। इससे आपको क्या होगा कि मैथ पर जो है अच्छी पकड़ बन जाएगी, और जो आपके सिलेबस हैं वो आपका आसानी से जो है वो कवर हो जाएगा। तो इससे इसमें आप समझ लीजिए, अगर हम इसमें मार्क्स गेन करने की बात करें, कितना स्कोर आप कर सकते हैं, तो आप 22 से 25 नंबर, आप समझ लीजिए 22 से 25 नंबर आसानी से इजीली आप इसको जो है स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि मैथ है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आपको ये नंबर बिना किसी हिचकिचाहट से मिल जाएंगे। इसके बाद रीजनिंग है। रीजनिंग कभी कभी क्या होता है, बच्चे इसको थोड़ा लाइटली ले लेते हैं, हल्के में ले लेते हैं, जिस वजह से उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ता है और उनका जो एग्ज़ाम है कहीं ना कहीं थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। इसलिए आपको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना। और जो इसकी रीजनिंग होती है काफ़ी ईजी पूछी जाती है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके लिए आपको आर के झांकी एक बुक आती है, अरिहंत पब्लिकेशन आर के झांकी, उस बुक उसको आप लेकर के, अगर आपने कभी उसको लगाया सॉल्व किया है तो ठीक है, नहीं किया तो आप उसको लेकर के उससे आप चैप्टर वाइज पहले कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कर लें। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर का आप कोई सेट ले लें, प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आए हैं एसएससी जीडी सीबीटी एग्जाम में, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम आपको सब के लिए सजेस्ट करेंगे। मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, हिंदी, इन सब के लिए आपको एक प्रीवियस ईयर का सेट लेना है, जिसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं आप उसको लेकर के सॉल्व करते रहें। इससे क्या होगा, आपको ये पता चलेगा क्वेश्चन कहाँ से उठ रहा है और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है, उसका लेवल क्या है। और ये कोई आपको बता नहीं सकता, जब तक आप अपने आप से इसकी अनुभूति नहीं करते तब तक जो है आपके लिए ये परीक्षा इजी नहीं होगी। और आप जब इस तरीके से जब आप सॉल्व पेपर पिछले साल का जब आप करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी, आप देखेंगे। और इससे आपका टाइम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी एक्यूरेसी मेंटेन हो जाएगी, आप कितना स्कोर कर रहे हैं ये भी पता चल जाएगा। और हर तरीके से आप समझ लीजिए कि आप एग्ज़ाम निकालने के योग्य हैं या नहीं, ये आपका सब उसी समय डिक्लेयर हो जाएगा। तो इसीलिए आप जो भी कहीं कमी बेसी रहती है तो व्यक्ति जो है पुनः सुधार करके उसमें तैयारी कर सकता है। तो इसलिए आप एक सेट जरूर लगाया करें।
तो रीजनिंग आप ले लीजिए। रीजनिंग में हम आपको बता दें, आप 24 से 25 मार्क्स आप एटलीस्ट स्कोर, बहुत सारे बच्चे जो पूर्णांक इसका रहता है, जो 25 नंबर का रहता है, वो 25 में 25 लेकर आते हैं। तो इसके लिए बहुत ईजी है। आप जब प्रैक्टिस सेट करेंगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि कितना ईजी है रीजनिंग। लेकिन मैंने आपको बताया लाइटली नहीं लेना है, रीजनिंग को सॉल्व करते रहना है ताकि आप अच्छा स्कोर इसमें कर सके। अब रही बात जीके जीएस की। जीके जीएस में मैंने आपको बताया 25 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपका जीके जीएस, करंट अफेयर, ये सब रहता है। जीके जीएस के लिए आप समझ लीजिए लूसेंट की एक बुक आती है, आप जानते भी होंगे, काफ़ी चर्चित बुक है, लूसेंट सामान्य ज्ञान। आप उसको ले लीजिए। उसको आप अगर कवर कर लेते हैं, आप अगर उससे, देखिए आपको रटना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, आपको चीज़ों को समझना है। तो इसलिए अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करते हैं तो आप आसानी से 18 से 20 नंबर जीके जीएस में आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं। और क्योंकि जीके जो है इसका सिलेबस कहीं ना कहीं इतना निहित नहीं होता, तो हम इसलिए आपको ये नहीं बताएंगे कि आप 20+ आपका अगर स्ट्रांग है जीके तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन सामान्यतः जो देखने को मिलता है कि 18 से 20 नंबर इसमें आप स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है हिंदी और इंग्लिश। तो ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है, अगर आपने हिंदी लिया है तो या इंग्लिश लिया है तो इसके लिए मैंने आपको बताया लूसेंट की, इसके लिए भी सामान्य हिंदी की बुक आती है, उसको आप ले लीजिए। काफ़ी बेस्ट बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है। और इसमें भी मैंने बताया अगर आप 1 से 1.5 घंटे पर डे देते हैं तो आप इसमें 24 से 25 नंबर आसानी से स्कोर कर सकते हैं। देखिए हिंदी में भी जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है तो उसमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है क्वेश्चन हर जगह अलग अलग कहीं ना कहीं टॉपिक से देखने को मिलते हैं। तो हम आपको इंडिविजुअली हर एक सब्जेक्ट का ये बताएंगे कि मैथ में हमने इस वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम शॉर्ट में आपको इसका परिचय देते हैं किस तरीके की आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और इसके बाद हम आपको इंडिविजुअल एक एक सब्जेक्ट का बताएंगे कि कौन कौन सा टॉपिक आपको कवर करना है, किस तरीके से कवर करना है, जिससे आप आसानी से उस सब्जेक्ट को आप उसमें अच्छा नंबर ला सकें। तो और इसके बाद हमने आपको बुक बता दिया कि RS अग्रवाल की मैथ ले सकते हैं, RK झा की रीजनिंग और लूसेंट सामान्य ज्ञान, और हिंदी के लिए आप सामान्य हिंदी के लिए एक लूसेंट की बुक। इसके साथ साथ आप एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर लें। जो क्वेश्चन पेपर की जो बुक है आप जरूर लें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, ताकि आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप कितना इम्प्रूवमेंट होता है आपकी तैयारी से ये भी आप आकलन आसानी से कर सकते हैं, और काफ़ी चीज़ों में आपको इससे आसानी मिलेगी। इसलिए आप एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जरूर ले लें और उसको रेगुलर बेस पर सॉल्व करते रहें। अब हम बात करते हैं कि बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि क्या हम अभी से मॉक टेस्ट लगाएं। तो बिल्कुल आप सॉल्व कीजिए मॉक टेस्ट किसी भी प्लेटफॉर्म से आप बाई करके, क्योंकि आपका एग्ज़ाम CBT बेस्ड होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है, तो इसलिए आपको ऑनलाइन टेस्ट देते रहना है, जिससे आपका टाइम मैनेजमेंट में आपको काफ़ी आसानी होती है और आपकी एक्यूरेसी भी काफ़ी मेंटेन होती है। अब हम बात करते हैं बेस्ट स्टडी प्लान के बारे में कि किस सब्जेक्ट पर आपको कितना टाइम देना है। तो हमने आपको बताया मैथ के लिए आप 2 से 3 घंटे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा सब्जेक्ट आपका कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, कितना ज़्यादा वीक है, इसके आधार पर आप उसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन हम जनरली आप बात करते हैं कितना आपको देना है, तो मैथ के लिए आपको 2 से 3 घंटे देना है, क्योंकि मैथ काफ़ी स्ट्रांग सब्जेक्ट होता है। रीजनिंग पर आप 1 से 1.5 घंटे आसानी से दे सकते हैं। हिंदी के लिए आप 1 से 1.5 घंटे डेली बेस पर आप इसके लिए ले सकते हैं। जीके भी आप पर डे जो है 1 से 1.5 घंटे इसमें दे सकते हैं। टोटल आपको आप समझ लीजिए अगर वर्दी लेना है तो कम से कम 5 से 6 घंटे आपको पढ़ाई करनी ही होगी, और आप अगर इससे ज़्यादा भी कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उतना ज़्यादा आपका स्कोर आप गेन कर पाएंगे। क्योंकि इस बेरोजगारी के दौर में वैकेंसी आपके लिए बहुत अच्छा गोल्डन चांस है। मैं गोल्डन चांस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें पदों की संख्या काफ़ी ज़्यादा रहती है, और इस वैकेंसी का बच्चों को काफ़ी लंबे समय से इंतजार रहता है, और बहुत सारे बच्चों का जुनून भी होता है देश सेवा का, तो इसके लिए बहुत अच्छा चांस है। और इसके बाद अब हमने आपको बताया पहले भी कि इंडिविजुअल हम आपको एक एक सब्जेक्ट के बारे में बताने वाले हैं कि आपको किस सब्जेक्ट में कौन कौन सा पॉइंट कवर कर लें ताकि आपका सिलेक्शन आसानी से हो सके। क्योंकि आज के समय में वास्तविकता ये है कि आपको हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, किंतु हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क पर भी विशेष ध्यान देना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आप सफल होंगे। इन सब के लिए आपको एक सटीक गाइडेंस की आवश्यकता होगी, इसीलिए इस भर्ती से जुड़ी पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमने आपको बताया कि हम गाइड करने के विषय में, देखिए वर्क तो आपको करना पड़ेगा, पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी, लेकिन जहां मार्गदर्शन की बात आती है, गाइडेंस की, वहां हमारा प्रयास रहेगा हम आपको हर समय एक सटीक और रियल और ऑथेंटिक जानकारी पहुंचाते रहें। अब इसके बाद हम आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप जो है इसे सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि SSC GD से जुड़ी पल पल की अपडेट हम आप तक पहुँचा सकें। धन्यवाद। जय हिंद।